तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ARP अटैक के बारे में, ठीक है। एंड ARP स्पूफिंग भी बोलते हैं, इसको पॉइजनिंग भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और हम इसको टेस्ट भी करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा ARP का जो फुल फॉर्म होता है वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आपने कभी अगर आपका जो है यानी राउटर अगर उसका आपने एडमिन पैनल खोला होगा तो वहाँ पर तो क्या होता है कि उसमें एक टेबल बनी होती है और टेबल के अंदर वहाँ पर IP लिखा रहता है और उसके आगे उसका मैक एड्रेस लिखा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो राउटर है जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है किसी भी डिवाइस को या कोई डिवाइस उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो उसको IP के थ्रू तो पहचानता ही पहचानता है, मगर जो उसके अंदर जो उसका मैक एड्रेस है उसके थ्रू भी उसको यानी आइडेंटिफाई करता है। तो उससे ही वो पूरे पैकेट को कहाँ भेजना है, कहाँ से रिक्वेस्ट है, कैसे भेजना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, वगैरह वगैरह चेंज करना है, वो सब उससे ही करता है वो सिंपली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा तो ARP अटैक जो होता है तो उसका सिंपल सा डेफिनेशन है। ARP अटैक ऑफ्टन रिफर टू ARP स्पूफिंग, ARP पॉइजनिंग इज टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स एक्सप्लॉइट फंडामेंटल्स वीकनेस in the ARP protocol. ARP is used by a device on a local area network. LAN means local area network, यानी LAN ही होता है वो, to map IP address to corresponding MAC address। देखो यहाँ पे सिंपल सा ये बोलना चाह रहा है, एक लोकल एरिया नेटवर्क से जब आप कनेक्ट होते हो, यूज़ कर रहे होते हो उसको, तो आप उसके अंदर वो जो गेटवे है, जो भी वो राउटर है, वो उससे कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, उनके कौन कौन से प्रोटोकॉल से, उनके कौन कौन से करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस है, वो यहाँ पर सब हम देख सकते हैं, ओके। या उसको हम अटैक कर सकते हैं या हम उसको यानी जो भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सिंपली हम इसको एक काम करते हैं, सबसे पहला समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हमारे पास में ये काली मशीन है एक, और हमारा यहाँ पे विंडोज़ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला मैं यहाँ पे विंडोज़ में दिखा देता हूँ हमारा ACMD में कि हमारी यहाँ पर ARP जो रिक्वेस्ट जो हमारे पास में हैगी वो हम काय पे करने वाले, इस पर विंडोज़ मशीन पे करने वाले जो कि टेस्ट मशीन है। तो ARP-A, तो आप देखोगे हमारे पास में, ठीक है। तो हमारे पास में डायनेमिक एक IP एड्रेस आ रहा है। देन अब यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारा कि यहाँ पर हमारा क्या रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वाला टर्मिनल खोलता हूँ जिसमें हम लाइन बाय लाइन करेंगे जो भी है ऑपरेशन परफॉर्म। तो यहाँ पर मैं पहले सू करके यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट डाल देता हूँ कि बार बार हमको यहाँ पर सूडो नहीं लगाना पड़े। तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट डाल दी है, तो हम यहाँ पे फ्री हो गए। तो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देते हैं हम। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे करूँगा मैं ARP-A। तो हमारा भी गेटवे यहाँ पर यही एरिया है, तो हमारा यानी राउटर सेम है। अब ये है वेलन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप जाओ और आप यहाँ पे देख लो इफ़ कॉन्फिग से, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेलन ईथरनेट, ओके। ये दो यहाँ पे आपको दिख रही है, तो लोकल है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर हमारा ये लैन केबल है एंड ये हमारे यहाँ पे वाईफाई है, ओके। ARP-A, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में वो गेटवे है। मैं एक यहाँ पर और स्प्लिट कर लेता हूँ डिस्प्ले। देन यहाँ पर भी सूडो है ना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हम केसेस में अटैक करेंगे। तो हमारी यहाँ पे जो विंडोज़ मशीन आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे को अभी कोई भी एक भी यानी मैक एड्रेस नहीं दिख रहा है जिसको हम अटैक करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इंटरफेस में यहाँ पे आ रहा है हमारा मैक एड्रेस ये। अच्छा, जो डायनेमिक यहाँ पे हमारा जो मैक एड्रेस जो बन रहा है, हमारा जो भी डायनेमिक बन रहा है, ये हमेशा चेंज होते रहता है, ओके। तो ये हमेशा एक तरीका ही नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, और स्टैटिक है वो चेंज नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ARP स्पूफ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर डाला हुआ है, तो मैं वाईलैन यानी कि मैं काय पे जा रहा होगा अपने वाईफाई पे। तो यहाँ पर हमारा ये रहा जो है हमारा इसका विंडोज़ का मैक एड्रेस जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड यहाँ पर हमारा ये गेटवे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक चीज़ और, ARP, एक मिनट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ARP स्पूफ, और यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा। चेंज क्यों करूँगा,
इसके मैं इस मशीन को मैनिपुलेट करूँगा कि जो रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ से, यानी यहाँ से जो मैक एड्रेस की यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वेस्ट जा रही है, कहाँ पर, जो सिस्टम पर, कहाँ पे, विंडोज़ पे, उसको मैं यहाँ से ही चेंज कर रहा हूँ कि भैया जो रिक्वेस्ट जा रही है उसमें जो ओरिजिनलिटी हमारे पास में ही वो सिस्टम का मैक एड्रेस है और वही हमारा आईपी है। यानी हमको ये आप दे रहे हो, मीन्स बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम पॉइजनिंग कर रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट जाना चाहिए, जहाँ पर जो उसका मेन हकदार होना चाहिए, उसको हम झूठ बता के हमको हमारा उसका मेन हकदार बता रहे। सिंपल सा लॉजिक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हैगा। अब मैं यहाँ से पहले एक रिक्वेस्ट डालूँगा, सॉरी नीचे चलेगी रिक्वेस्ट, यहाँ से रिक्वेस्ट डालूँगा एक। अब हम देखते हैं दोनों में क्या मैनिपुलेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और देन मैं यहाँ पर हमारा जैसे ही चेक करूँगा ARP, तो आप देखो 95 और 95 जा कहाँ रिया हैगा, हमारी काली मशीन पे। अब देखो कैसे मालूम पड़ेगा काली मशीन पे जा रहा है। यहाँ पर आता हूँ मैं एंड इसको इसे एक्सप्लोर करता हूँ, इफ़ कॉन्फिग, देन आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास में ये इस वेलेन पे आ चुका है। तो इस टाइप से मैंने क्या करा, उसको मैनिपुलेट कर दिया। जो रिक्वेस्ट उसके पास जानी थी वो हमारी काली पे रिटर्न आ रही है। CMD एंड ARP -A। देखो यहाँ पे IP चेंज हो चुकी है इसकी, यहाँ पर डायनेमिक IP बदल चुकी है इसकी वापस से। तो हमको यहाँ पर वापस से चेंज करना पड़ेगी। हमने पहले यहाँ पर क्या लगी थी IP 15, यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो अब हमारा ये काम का नहीं अटैक, तो ठीक है इसको यहाँ से कैंसिल करो। देखो आप है ना, यहाँ पे कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है। क्लियर स्क्रीन एंड देन यहाँ पे भी क्लियर स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे 16 करना है अपन को। मैंने बोला था ना डायनेमिकली वो चेंज करते रहता अपने आप को कि भैया कोई इसको हार्म नहीं करे। चलो ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया है। चलो भैया यहाँ से चालू हो जाओ आप, एंड देन आप यहाँ से चालू हो जाओ। तो मैंने रिक्वेस्ट भेज के वापस में गई है, देखते क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ से अलग जा रहा है, वहाँ से अलग आ रहा है। तो ये 13 हमारी काली पे वापस आ चुका है ये जाके। अब ये नेट हमारा शायद रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब जो भी यहाँ पे विक्टिम जो भी सर्च करता है, जो भी वगैरह क्रेडेंशियल वगैरह, वो उसका हमको पैकेट यानी कि घूम फिर के हमको दे दिया है, वो कहीं ना कहीं हमको मिल जाएगा। देखो ये 13 हमारे पास में, तो इसको बोलते हैं ARP अटैक, ARP स्पूफिंग अटैक। तो अब हम इसमें देखेंगे कि आप बोलोगे सर के ये तो आपने कर दिया है, अब हमको ये बताओ कि हमको IP कहाँ से मालूम पड़ेगी किसी भी चीज़ की। इसको बंद कर देते हैं अपन। तो हमको IP कहाँ से मालूम पड़ेगी कि हम विंडोज़ से कनेक्टेड है या हम यानी कि हम जिस नेटवर्क पे कनेक्टेड है, तो ये विंडोज़ मशीन है, ये फ़ोन वाला ये फ़ोन है, या फिर जो भी XYZ जो भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कि मैंने एक लाइव सेशन लिया था बटरकप, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा हो, ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो सिंपली अगर हम इसको वाईफाई के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, तो हम वाईफाई के थ्रू इसको यूज़ करेंगे। कैसे हम यहाँ पे करेंगे, अगर वाईफाई के थ्रू यूज़ करो तो वाईफाई, अगर लेन के थ्रू यूज़ करो तो लेन। अब लेन के लिए मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ईथ लिखा हो वहाँ पर लेन, और जहाँ पे वेल लिखा हो वहाँ पे यानी वाईफाई। मीन्स एक बार आपको बताना ही पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। इफ़ कॉन्फिग, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा वाईफाई है और ये हमारा लैन है, ठीक है। तो इस तरीके से वो काम करेगा। वापस इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, एंड ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, बटरकप, ठीक है। एंड यहाँ पे हम WLAN 0 स्टार्ट, डिनाइड हो गया है, ओके, परमिशन डिनाइड। सुडो buttercup hyphen if face then WLAN 0, ठीक है। तो हमारे पास में ये हमारा जो मेन है IP हमको यहाँ पे मिल चुका है, जो कि हमारे लिनक्स का हैगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया था,
ठीक है, आप इसको हेल्प से भी मांग सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अगर आप इसको यहाँ पर हेल्प लिखते हो तो आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा कि आपको किस टाइप से कैसे कौन कौन से अटैक मिलेगा और वो किस तरीके से आपको करना है, मॉड्यूल वगैरह सब कुछ है यहाँ पर हमारे पास में। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देखो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इससे आपको उसके बारे में मालूम पड़ेगा कि हम कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सब चीज़ें तो हो गई है, अब हमको पता लगाना है कि किस चीज़ के लिए हमको इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा नेट प्रोब, ये इसको यूज़ यानी कि हम रन करेंगे तो हमको इससे मालूम पड़ेगा कि क्या स्टेटस आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, हमको पूरी डिटेल्स इससे मालूम पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम करते हैं कि क्या हेल्प एंड नेट डॉट प्रॉप, ये अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ आपको, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या ट्रू है क्या नहीं है, कीप जो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंड डमी यूडीपी पैकेट्स टू एवरी पॉसिबल आईपी वगैरह वगैरह, यहाँ पे हमको ये पूरा बता रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करना पड़ेगा हमको। देखो यहाँ पे इसको हमको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर इसको स्टॉप भी करना पड़ेगा, नहीं तो बैकग्राउंड में चालू रहता परमानेंट। ओके, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है। तो हम अब आगे बढ़ते और अब हमारे अटैक की तरफ बढ़ते जो भी है। तो हम इसको ऑन कैसे करेंगे, यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे सीधी सी कमांड डालो नेट, चलो ठीक है थोड़ा ऊपर जो होगा कि ये, चलो यहाँ पे डाल देते हैं नेट प्रॉप्स, है ना, प्रोब ना, ये जो कमांड है ना यहाँ से यही लेना अपन को, है ना। एंड देन यहाँ पे कर लेगा हम उसको ऑन। जैसे हम ऑन करेंगे तो हमारे को यहाँ पे ये कुछ बताएगा। अभी तो इनिशियल पे नहीं आ रहा है, अभी तो यहाँ पे ने हमको एरर दे दिया है। एरर क्यों दिया है वो मेरे को पता करना पड़ेगा। ठीक है, अभी निकाल के नहीं दे पा रहा शायद ये मेरे को, परमिशन देना है। ठीक है, sudo su अरे यार शिट, इसको इधर जाओ, इसको इधर से sudo पे ले लेता हूँ डायरेक्ट। वेलन पे भी दिखा देता हूँ और आपको इथरनेट पे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए, तो सिंपल यहाँ पर हेल्प, तो यहाँ पर हमको हेल्प मिल रही होगी, यहाँ पर जो भी है यहाँ पे करेंगे हेल्प, हेल्प हमको चाहिए क्या, नेट तो यहाँ पर हमको ये अनेबल दिखाएगा जो भी है। हम यहाँ पे करेंगे नेट डॉट प्रोप ऑन। देखो यहाँ पे इनने कैप्चर कर लिए, सब कैप्चर कर लिए फटाफट उनने एथरनेट से फटाफट कैप्चर कर लिए। हेल्प यहाँ पे करूँगा मैं नेट डॉट शो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास में सारी टेबल्स आ चुकी है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो जो भी मशीन्स कनेक्टेड है वो हमको यहाँ पे दिख रही है। वैसे अगर हम यहाँ पे इसमें देखते वाईफाई में तो क्या हमको उसमें मिल रहा है, तो हेल्प में जाओ और यहाँ पे सबसे पहले वापस हम सर्च करेंगे क्या, हेल्प नेट डॉट प्रोब ही ना, कहाँ है ये रहा। ठीक है, एंटर, यहाँ पे हम करेंगे नेट डॉट प्रोब ऑन, मिलने लग गया इसको भी। देखो यहाँ पर इसको भी कैप्चर करने लग गया, ये कितने कैप्चर करता है वो इसमें देख लेगा वो। एंड ये भी काम कर रहा है वो भी काम कर रहा है, दोनों तरीके काम कर रहे हैं हमारे अब। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे मशीन्स आ गई है, कौन सी मशीन से क्या है, यहाँ पर कौन सा फ़ोन है क्या है, तो उसका हमको यहाँ पे आईपी मिल रहा है, मैक भी मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अटैक उस पर परफॉर्म कर सकते हो। काय पे जो भी अभी मैंने आपको पहले दिखाया, मैंने अभी आपको फिजिकल मशीन पे दिखाया यहाँ पर विंडोज़ की, हमने यहाँ पे से देखा फिर हमने करा। अब हम बिना देखे कैसे पता लगाएगा, तो यहाँ से ही हमको बटरकप जो है निकाल के देगा।
ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको जैसे मिलने लग गया। अब हम क्या करेंगे, हेल्प, ये वायलिन के ऊपर बता रहा हूँ आपको, ओके, जो ये है हमारा इसके वाईफाई के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेट डॉट शो, तो यहाँ पर हमको मिलने लग गया। तो हमको देखो यहाँ पर मिल चुकी है 2 IP जो भी है, यहाँ पे अमेज़ॉन वगैरह वगैरह जो जो भी हमको मिलना चाह रहा है वो मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें पता लगा सकते हो। अगर आपका ईथरनेट से अगर आप कनेक्टेड हो उसके, तो ज़्यादा आपको नेटवर्क कौन कौन से कनेक्टेड है राउटर के, आपको पता लग सकते हैं। तो इस टाइप से हमने इसको पूरा देख लिया है। अब इसके ऊपर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे गेटवे करके हमको आ रहा है, ये है हमारा गेटवे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ और देखना, माइंड करना, मेन हमको यहाँ पे गेटवे होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे गेटवे एरिया, ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे गेटवे। तो इस टाइप से हमको हमारा गेटवे ही मालूम पड़ गया। यहाँ पे इसमें हमको गेटवे आ रही है, तो कहाँ पहुँच गया, अच्छा अभी डिटेक्ट कर रहा, मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो इसमें भी हमको गेटवे यहाँ पे हमको मालूम पड़ गया, ये रहा गेटवे। तो इस टाइप से हमको ये सब चीज़ें मालूम पड़ती है। ठीक है, तो बटरकप से भी आप इसमें देख सकते हो। तो आज के लिए मेरे को लगता है कि इतना बहुत है, और इसमें हम फिर आगे देखेंगे कि हम यूज़ कैसे करते हैं बटरकप का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे बटरकप का। तो इसके बाद में एक के बाद एक सीरीज आती रहेगी। तो थैंक यू, बाय, फॉलो 7 मिनट कोड।